जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर देवी देवता आपकी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, कहाँ आपकी गलती है, कहाँ किसी और के द्वारा किया गया कर्म खराब है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि हम किसी भी देवी की, मान लो आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो या फिर आप हनुमान जी की पूजा करते हो नियमित रूप से, आप रोज़ पूजा कर रहे हो, रोज़ उनके सामने जोत बत्ती कर रहे हो, उनको भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो, उनका चालीसा पढ़ रहे हो और डेली रूटीन में कर रहे हो, कहीं कोई गलती नहीं हो रही। अब होता क्या है कि जब हम किसी शक्ति को पूजना शुरू कर देते हैं तो वो शक्ति भी हमारी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती है हमारी पूजा पाठ को देख करके। क्योंकि आप रोज उस देवता को पूज रहे हो, रोज आप उनको मना रहे हो, रोज आप उनको भोग दे रहे हो, तो वो शक्ति भी आपकी ओर आकर्षित होती है और वो शक्ति आपका कल्याण करने के लिए हाजिर होती है, आती है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमसे ही कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो शक्ति हमसे रुष्ट हो जाती है और हमारे ऊपर कृपा करना बंद कर देती है। होता क्या है, सबसे पहली गलती मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी देवता को पूज रहे हो, किसी भी देवी को पूज रहे हो, तो सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं कि वो इस चीज़ का ढिंढोरा पीटते हैं हर किसी में। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है जो बड़ी ही गंदी आदत होती है, वो इतना सा करते हैं और इतना गाते हैं। तो अगर आप अपने भगवान के लिए, अपनी माता के लिए कुछ भोग निकाल रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो आप उसको गुप्त रखिए। अगर आप इस चीज़ को हर किसी को बताते फिरोगे, हर दूसरे बंदे से बताओगे कि आज तो मैंने ये भोग दिया माता को, मैं 1 घंटे पूजा करता हूँ, मैं 10 घंटे पूजा करता हूँ, मैं व्रत रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अगर आप ये चीज़ें बार बार करोगे, जो जो शक्ति आपके ऊपर कृपा कर रही है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हम किसी देवी या किसी देवता को पूजना शुरू कर देते हैं तो वो शक्ति हर वक्त हमारे ऊपर नज़र रखती है। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसा आपका व्यवहार है, आपका कर्म कैसा है, आप लोगों से बर्ताव कैसे करते हो, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी जाती है उस शक्ति के द्वारा। और उसी के अनुसार ही वो शक्ति आपको फल प्रदान करती है, वो शक्ति आपके ऊपर कृपा करती है। अब आप यहाँ गलती कर दोगे, हर किसी को बताते फिरोगे, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आप करते हो। उसके बाद में क्या होता है कि कृपा आना बंद हो जाती है। देवी देवता ये कहते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, ये हमको 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा है और दुनिया में गाता फिर रहा है कि मैंने ये चढ़ा दिया, मैंने वो चढ़ा दिया। तो देवी देवता ये कहते हैं कि जा, हम तेरा प्रसाद अस्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। तो यहीं पर कृपा आनी बंद हो जाती है, माता रानी का आशीर्वाद आना बंद हो जाता है और फिर आपके ऊपर कृपा नहीं आती, आपके काम रुकने शुरू हो जाते हैं, आपके मार्ग में बाधा पड़नी शुरू हो जाती है। एक तो ये गलती लोग करते हैं। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि जिस शक्ति को पूज रहे होते हैं, बाद में मान लो कि आपने किसी शक्ति को आप पूज रहे हो, आपने 1 महीने पूजा कर ली, 2 महीने पूजा कर ली, 3 महीने पूजा कर ली, 6 महीने पूजा कर ली, आपका मान लो आपका कोई काम नहीं बना, तो आप ये कहना शुरू कर देते हो कि हमने तो आपकी 6 महीने पूजा कर ली, आपने तो हमारा कोई काम नहीं बनाया, आपको पूजने का क्या फ़ायदा। तो जब आपके अंदर ये भावना आ जाती है तो देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहे हों, हो सकता है कि वो ये देख रहे हो कि इसके अंदर कितनी सहनशीलता है, कितनी सहन शक्ति है, कितना इसके अंदर धैर्य है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब देवी देवता कृपा करते हैं ना, तो छप्पर फाड़ के करते हैं। वो 1 सेकंड में, एक झटके में आपका पूरा जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। तो वो ये देख रहे होते हैं कि जो हमारा भक्त है, हमारा जो साधक है, वो कितना सहनशील है, कितना इसके अंदर सहने की क्षमता है। तो इस वजह से भी आपके ऊपर कृपा आनी बंद हो जाती है, माता रानी की, देवी या फिर जिनको भी आप पूज रहे हो। ठीक है। तीसरी गलती क्या होती है कि मान लो आप किसी शक्ति को पूज रहे हो, आपने खूब मन लगा करके, आप चाहे अपनी कुल देवी को पूज रहे हो, चाहे आप माँ दुर्गा को पूज रहे हो, चाहे आप माता काली को या हनुमान जी को पूज रहे हो। अब होता क्या है कि उनके ऊपर हमें विश्वास रखना पड़ता है, उनके ऊपर पूरा विश्वास हमें होना चाहिए
कि हम जिनको पूज रहे हैं वो हमें कोई नुकसान नहीं होने देंगे, हमारे सारे संकट कटेंगे, हमारे ऊपर वो कृपा करेंगे, हमारे सारे काम बनेंगे। अब ये विश्वास जब आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है और आप भगतों के पास भटकना शुरू कर देते हो, आज आप इस भगत के पास जा रहे हो, कल किसी और के पास जा रहे हो, परसों किसी और के पास जा रहे हो, तो यहाँ पर भी जो आपके घर के देवी देवता हैं वो रुष्ट हो जाते हैं और आपके ऊपर कृपा करना बंद कर देते हैं। कई लोग तो ओझाओं को, सोखाओं को अपने घरों तक में बुला लेते हैं और अपने घर में क्रिया करवाते हैं, उनसे तंत्र की क्रिया करवाते हैं, उतारे करवाते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दोगे जो जिन देवताओं को आप पूज रहे हो वो पीछे हट जाते हैं और उन भक्तों के जो देवता होते हैं वो आगे आ जाते हैं। इस वजह से भी आपकी पूजा फल नहीं दे पाती और वो जो देवी देवता हैं वो आपके ऊपर कृपा नहीं करते। इसके अलावा लोग और क्या गलती करते हैं कि अपनी शक्तियों को पूजते तो हैं लेकिन एक एहसान जताते हैं उनके ऊपर कि हमने तो आपको इतना भोग दे दिया, इतनी पूजा दे दी, ये हवन कर दिया, हमने तो इतने भंडारे कर दिए, हमने तो सब कुछ कर लिया, फिर भी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, फिर भी हम दुखी हैं। जब इस तरह की भावना आपके अंदर आती है तो भी आपके ऊपर कृपा आनी बंद हो जाती है। देखा होगा लोग अक्सर लोगों से बोलते हैं, खास करके महिलाओं की ऐसी आदत ज़्यादा होती है बोलने की। वो आपस में 4 औरतों में बैठती हैं, 4 महिलाओं में बैठती हैं, तो इस तरह की भावना उनके अंदर देखी गई है। वो ऐसा बोलती हैं कि हमने तो इतना पूजा पाठ कर लिया, उसके बावजूद भी हमारा भला नहीं हुआ। तो जब आप ऐसा कर्म करोगे तो आपके ऊपर कहाँ से देवी देवता प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप जिन शक्तियों को पूज रहे हो और जिस तरीके से पूज रहे हो वो तरीका, वो विधि हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके, अपने घर के लोगों को छोड़ करके बाहर के किसी भी व्यक्ति को आपको अपनी पूजा की विधि, अपने पूजा का जो प्रोसेस है, जो भोग है, वो नहीं बताना चाहिए। क्योंकि मान लो गलती से कोई ओझा आपसे टकरा गया, गलती से कोई भगत आपसे टकरा गया, वो आपसे ईर्ष्या रखता हो, आपसे द्वेष रखता हो, तो जब आप उनको अपनी पूजा का प्रोसेस बता दोगे, विधि बता दोगे, भोग बता दोगे, तो वो क्रिया करके आपकी शक्ति को बांध देंगे, आपकी पूजा को बांध देंगे, आपके देवता को बांध देंगे। फिर उसके बाद बंधन के बाद होता क्या है कि जब आप कोई भी भोग चढ़ाओगे तो वो भोग उन तक नहीं पहुंचेगा और जो आपकी पूजा है उसका बंधन हो जाएगा और आपकी पूजा आपके देवी देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। तो इस वजह से भी देवी देवताओं की कृपा आनी बंद हो जाती है। तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल तरीका। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपने देवी देवताओं पर, अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ पर शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होती, कभी भी शक्ति काम नहीं करती। तो अपने देवी देवताओं के ऊपर आपको विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, आपकी जो पूजा है आपको उसको गुप्त रखना है, आपको बाहरी किसी भी व्यक्ति से नहीं बताना है। तीसरा, आप पूजा करने के बाद में आप छोड़ दोगे उस चीज़ को। आपने अगर जो भी पूजा करी है, घंटे, आधे घंटे या जो भी प्रसाद दिया है, फिर आपको उसको भूल जाना है कि हमने पूजा भी करी है, हमने भोग भी दिया है। बस आपको इस चीज़ का एक रूटीन बना लेना है कि जैसे आप भोजन कर रहे हो, जैसे आप सारे काम कर रहे हो, ऐसे ही आपको पूजा करनी है अपने भगवान की, अपनी माता की। ठीक है, जब आप इस चीज़ को भूल जाओगे तो उनकी कृपा खुद ब खुद आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप भूल जाओगे किसी चीज़ को तो फिर आप दुनिया में गाओगे नहीं कि हमने ये पूजा करी, हमने इतना भोग दिया, ना आपका विश्वास डगमगाएगा। आपको कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा, कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आ जाए, आपको बिल्कुल भी अपने इष्ट से, अपने भगवान से, माता रानी से ये नहीं बोलना है कि हम इतनी ज़्यादा परेशानी में हैं और आप क्यों नहीं कुछ कर रहे। बस आपको उनके ऊपर विश्वास रखना है। आपको ये बोलना है उनसे कि आप जो करोगे अच्छा करोगे, मैं जानता हूँ आपके होते हुए मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको अपना बिहेव रखना है, अपना बर्ताव रखना है। आप खुद देखना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से जब आपका बिहेव हो जाएगा ना, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिक डबल कृपा आनी शुरू हो जाएगी और देवी देवता प्रसन्न होकर के आपकी मुसीबतों को दूर करना शुरू कर देंगे, आपकी बाधाओं को दूर करना शुरू कर देंगे। और जो भी नेगेटिविटी, जो भी भूत प्रेत की शक्ति आपके घर में होगी या किसी का बंधन भी होगा, तो वो भी खंडित हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझिए
और इस तरीके से आप करते हैं तो आपकी पूजा देवी देवताओं तक पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।